जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए क्या जो है एक भजन कीर्तन करने वाले व्यक्ति को और एक माला जाप करने वाले व्यक्ति को उतना ही फल उसकी पूजा का या पाठ का या मिलता है और जो है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी वाला, जय माता की। इसमें कोई संदेह नहीं है, ना संदेहजनक बात है कि जब प्रभु के नाम का सिमरन चलता है और जब अंतर मन से कोई सिमरन उत्पन्न होता है, अगर आप प्रभु के प्रति जाप कर रहे हो, भगवान के प्रति जाप माला करते हो, मंत्र जाप करते हो, भजन कर डेली पूजा करते हो और कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कई बार हमारे साथ, जब हम मान लो पूजा पाठ नहीं कर सकते तो और अचानक ही नाम में मंत्र का जाप कर सकते, तो आप नाम का सिमरन भी कर सकते हो। प्रभु के नाम का सिमरन करने से भी आपको उतनी ही भक्ति प्राप्त होगी जितनी भक्ति जो है आपको पूजा मंत्रों करने से प्राप्त होती है। क्या होता है कि क्योंकि वैसे नहीं लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। क्यों? कलयुग में राम नाम की शक्ति जो है प्रचंड रूप में प्रचार करती है। क्यों? हनुमान जी महाराज जो है स्वयं उस शक्ति का प्रचार करते हैं, किसी रूप में, अनगिनत रूप में, अनेक अनगिनत शरीरों में। क्योंकि जहां जितने भी राम का नाम है उतना ही हनुमान जी के अनगिनत शरीर है। ये बात भी आपको पता है कि हनुमान जी को अनगिनत शरीरों का वरदान प्राप्त है। ये वरदान माता सीता ने स्वयं उनको दिया है। और जहां राम का नाम लिया जाएगा, जिस घर में राम नाम की चर्चा होगी, जिस घर में राम नाम का कीर्तन होगा, वहां पर हनुमान जी का वास अपने आप ही हो जाएगा। और प्रभु के नाम का सिमरन जब हम करते हैं और जब हम उसको उस सिमरन से, ये नहीं कि आप कीर्तन भजन कर रहे हो, ढोलक बजा रहे हो, ध्यान कहीं और है आपका, वो नहीं, जिससे आपका चित्त लग जाए, अंदर से आपकी व्याकुलता बाहर आने लग जाए, आपको प्रभु को पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। राम 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 राम, इस प्रकार की अंदर की भाव प्रकट होने लग जाए। मतलब कुछ हो रहा है, कुछ अजीब ही हो रहा है अंदर, लेकिन वो जो हो रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। मानो मन करता है कि मैं राम राम रटता रहूं, श्री हरि का नाम रटता रहूं, श्री कृष्ण का नाम रटता रहूं, या शिव शिव कहता रहूं, या फिर आपके जो भी अंतर में बसता है उसके नाम से आपके अंदर व्याकुलता उत्पन्न होती है। जहां भी आप अपने ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते, अपने ऊपर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, रोक नहीं पा रहे हो, जहां पर भजन कीर्तन हो रहा है, अपने आप ही मन करता है कि वहां जाकर भजन कीर्तन का आनंद लिया जाए, उस सिमरन का आनंद लिया जाए। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी के वीरों की शक्ति आपके ऊपर आ रही है, हनुमान जी की वीरों की कृपा भी आपके ऊपर प्राप्त हो रही है। जहां पर जो हम भजन कीर्तन करते हैं, या हम नाम जाप करते हैं, या हम कोई मंत्र का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब हम पूजा पाठ या कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो उससे हम शक्तियों को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब और शक्तियां स्वयं हमारे पास आती है जब हम भजन कीर्तन करने लग जाते हैं। जैसे कि आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि भजन कीर्तन से आपको प्राप्त क्या होगा। जब आप कई सत्संग में बैठे हो और आप मगन हो गए हो, तो समझ लो आप मगन नहीं हो रहे हो, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके शरीर में आ रही है, वो आपको मगन कर रही है प्रभु के प्रेम में, प्रभु के रस में, अपने आप ही आपको भक्ति में। मगन कर रही है। फिर आपको दुनियादारी क्या है कुछ नहीं पता, फिर आपको क्या करना है इस बात का कुछ नहीं पता। अब जिस प्रकार से नवरात्रि के पावन अवसर चल रहे हैं, इस प्रकार बहुत सी बहनें माता के भजन करती है, जहां पर आपने देखा होगा कई बार कीर्तन चल रहा होता है या कुछ भी होता है, हम ये नहीं कह सकते कि उसके ऊपर माता आ गई, लेकिन उसके ऊपर माँ की कहीं ना कहीं करुणा है, उसका अंतर का मन जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं भगवान से, माँ से। और इसी प्रकार से क्या होता है, जो ध्यान लगाते हैं, कई बार भजन कीर्तन और ध्यान, ये सब एक एक ही रास्ता है, पहुंचाते एक ही जगह है।
लेकिन इनके रास्ते अलग अलग हैं पहुंचने के, शाखा है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने समर्थ के अनुसार कार्य करता है। जिस प्रकार जिसका जितना समर्थ है, कोई साधना का मार्ग चुनता है तो कोई ध्यान का मार्ग चुनता है, कोई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की प्रति करता है, कोई किसी प्रकार कोई सुदर्शन को जागृत करने की कोशिश करता है, कोई प्रभु के रस में पागल होता है, कोई नाम नाम में पागल होता है। तो ये सारे रास्ते तो एक ही हैं, जाते तो वही हैं, अंत जिनका वही होता है, प्रभु को पाने की इच्छा के लिए ही, प्रभु की कृपा को पाने की इच्छा के लिए ही। कई बार एक भक्त ने इसी प्रकार का क्वेश्चन ये किया हमारे से, क्या उनका ये था कि मेरे शरीर में जैसे बेचैनी रहती है, मैं कई बार नहा नहीं सकता, या मैं बेचैन रहता हूँ कि मैं अशुद्धि होता हूँ, क्या नाम की कृपा से या प्रभु के स्मरण से या भजन कीर्तन से भी मैं वही कृपा प्राप्त कर सकता हूँ? तो हमने उसके ये टॉपिक को इस तरीके से बता दिया कि पूजा पाठ में भी वही फल मिलता है और उसके बाद भजन आपके कीर्तन। भजन कीर्तन में भी उतना ही फल मिलता है, क्योंकि आप प्रभु के रस में जब पागल हो, दोनों रास्ते पागल होने के लिए है, प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए है। और क्योंकि जिस प्रकार से मैंने रास्ते बताए, रास्ते जरूर अलग हो सकते हैं, पहुंचना एक जगह है। लेकिन इच्छा तो उनको पाने की है। थोड़ी सी तबीयत इसलिए खराब है, लगातार नवरात्रि का दरबार चल रहा है, सुबह शाम दिन रात माता रानी की पूर्ण रूप से कृपा चल रही है और सेवा उन्होंने दी है तो हम उसे पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए गले में तकलीफ है। तो इसीलिए आपको ये मैंने बताया। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की।